हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। एलटी की लेटेस्ट कुछ अपडेट है निदेशालय से, लखनऊ से भी और प्रयागराज से भी। तो देख लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। बाकी आगे क्या करना चाहिए वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो है स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही। तो उसके लिए हम लोगों को आगे कुछ प्लान करना है बड़ा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लें, पहले तो प्रयागराज से ही बात करें। ये लोग गए थे आज प्रयागराज निदेशालय, तो वहाँ अंजना गोयल मैम से मिले और एक एप्लीकेशन भी दी इन लोगों ने। और वहाँ बस यही हमेशा की तरह एक आश्वासन, लेकिन ये आश्वासन हम लोग जानते हैं बिल्कुल एकदम कोरा झूठ है। कोई मतलब नहीं है उस आश्वासन का। आप लोग चाहे संतुष्ट हो चुके होंगे कि ठीक है हमारा कार्य होगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ इनका रवैया, मतलब ये लोग फालतू के झूठे आश्वासन कितनी बार दे चुके हैं, क्योंकि बात को इनको टालना रहता है। वहाँ भीड़ को क्यों जमा करेंगे, तो यही चीज़ होती है। तो इस तरीके का आश्वासन दिया कि अरे ठीक है आपका कार्य हो रहा है और जल्दी ही आपका ही पोर्टल खुलेगा, मतलब आपके ही पोर्टल पर काम होगा, आपका कार्य चल रहा है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा फिर से और कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान है। तो ये सारी बातें जल्दी ही का मतलब 2-4 दिन का मतलब भी इनका कुछ समझ नहीं आता। 2-4 दिन में आपका कार्य शुरू हो जाएगा या फिर मतलब ये सारी बातें तो मुझे समझ नहीं आती ये सारी बातें। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अंजना गोयल मैम ने हमेशा 2-3 दिन का मतलब, उनका बहुत लंबा टाइम भी हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अब यहाँ तो छोड़िए, वहाँ निदेशालय जब गए प्रयागराज लखनऊ निदेशालय, तो वहाँ भी कुछ लोग गए थे। देख लेते हैं उनकी भी। और इन लोगों ने ये सौंपी थी एप्लीकेशन भी, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी लिखी हुई है, पूरी मतलब नियुक्ति से संबंधित और तिथि घोषित करने से संबंधित विज्ञप्ति के लिए इन्होंने पूरी एप्लीकेशन लिखी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आश्वासन देख सकते हैं क्या मिला है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की डॉक्टर अंजना गोयल जी ने फिर से आश्वासन दिया कि आप लोग का ही काम 2-4 दिन में चालू होने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी बातें, तो ये 2-4 दिन का मतलब कुछ नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग लखनऊ से गए थे वहाँ लखनऊ निदेशालय, और वहाँ जो आराधना शुक्ला मैम से इन लोगों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो सचिवालय में थी और मिलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो इसलिए इंतज़ार नहीं किया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद मिलना था, तो इतना ये लोग नहीं रुक पाए। लेकिन हाँ, इन लोगों ने उप निदेशक श्रीवास्तव सर से मुलाकात की और जो है पता चला कि जो है श्रीवास्तव सर ने कहा कि आपका कार्य हो रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र वाला कार्य पहले हो रहा है, उसके बाद जो है मतलब उसके बाद इन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी 10 दिन उसमें करीब मान लीजिए। फिर उसके बाद अधिसूचना, मतलब ये चीज़ें सीट्स के बारे में फिर से दोबारा से होगा। मतलब सीट्स वाली बात समझ नहीं आई कि ये कौन सी बात है कि उसके लिए मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, फिर से क्लियरेंस होगा, फिर से पुष्टि की जाएगी सीटों की, तो ये समझ में नहीं आता। तो फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी आपका मतलब टाइम लगेगा, पूरी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस बता दी। तो उसका मतलब मुझे लगता है अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इतना लंबा टाइम क्या है। कभी कहते हैं कि अभी, कभी आराधना शुक्ला मैम कहती हैं कि आपका 16 से 22 में पोर्टल खुल जाएगा, कभी उपनिदेशक कहते हैं कि ये काम होना है, इसमें 10 दिन इसमें, 10 दिन उसमें, 10 दिन उसमें, मतलब 20-30 दिन तो इन्होंने ऐसे ही गिना दिए। तो और कभी कहते हैं कि रिक्तियां आपकी एनआईसी को सौंपी जा चुकी हैं, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो कभी कहते हैं इसके बाद रिक्तियों की पुष्टि की जाएगी, फिर उसके बाद आपका पोर्टल खुलेगा। तो ये कौन सी बात होती है, तो ये समझ नहीं आई अभी बात। फ़िलहाल हम लोगों का वैसे तो सारी रिक्तियों की पुष्टि हो चुकी होनी चाहिए कि जब विवरण सौंपा जा चुका है, या फिर विवरण नहीं सौंपा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल अगर विवरण सौंप दिया गया है, मुझे लगता है विवरण सौंप दिया गया है, ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं कि काम में थोड़ा सा लेट करने की वजह से कि अभी हमें ये काम करना है। फ़िलहाल इनको आदेश का इंतज़ार है, जब तक शासन से आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, आगे यही करना है। देखिए ये लखनऊ से इन लोगों ने यही दी थी कि 8 से 9 जुलाई को लिस्ट जारी होगी ट्रांसफ़र वालों की, उसके बाद 10 दिन का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। दैन उसके बाद जो सीट्स खाली होंगी उनकी अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद हमारे पोर्टल पर काम होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात हो गई, फिर पोर्टल का काम होगा। यानी बहुत लंबी प्रोसेस, यानी कि जो आराधना शुक्ला मैम की बात थी उसमें कोई दम नहीं रहा। यानी कुछ पता नहीं है ये लोग क्या हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, अभी तक तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा। और अब हमको बस एक बात क्लियर हो चुकी है,
अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब हम लोगों को बस सीएम योगी जी से मिलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दिनेश शर्मा जी से मिलने का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन अधिकारियों के हम लोग कितने चक्कर काट चुके हैं। बाकी 7 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन है उसके भागीदार आप लोग बने, अच्छी बात होगी, क्योंकि अब लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। चुपचाप बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। इन लोगों के इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है, और छोटे मोटे ये धरने इनको दिखाई भी नहीं देते, उसको तो ये इस तरीके से चुटकियों में भगा देते हैं। तो क्यों ना इस तरीके का धरना किया जाए एक प्लानिंग के साथ, कि उसका कुछ असर हो, ठीक है, मीडिया कवरेज मिले और पूरी तरीके से हमारी बात शासन तक पहुँचे। इस तरीके से एक आवाज़ उठानी होगी कि शासन तक आवाज़ पहुँचे। अभी तक हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से शासन तक नहीं पहुँच पा रही है, इतने अच्छे से धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ है, बहुत प्लानिंग के साथ होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फ़िलहाल 7 जुलाई को आप लोग हिस्सेदार यानी भागीदार बने, और उसके बाद हम लोगों ने एक प्लान किया है सीएम योगी जी से मिलने का। तो आप लोग भी कोशिश करते रहें किस तरीके से कैसे मिला है। अभी हमने ये नहीं सोचा है कैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, इस पर हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, और नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और अब मेरी यही कोशिश है कि हम प्रतियोगी मोर्चा टीम से भी बात करेंगे, बाकी अन्य मतलब सारी टीमों से बात भी करेंगे। अगर ये लोग नहीं भी सुनते हैं तो हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे। बाकी देखिए, सीएम योगी जी से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक आदेश पारित होते ही ये लोग काम ज़रूर करेंगे। तो अब हम लोगों को यही कोशिश करना है, सीएम योगी जी से मिलने पर फोकस करना है। अगर आप लोगों का कोई इस तरीके का कोई संपर्क हो तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करिए, क्योंकि अभी हम बस कोशिश कर रहे हैं, अभी हमको भी नहीं पता क्या करना है, ठीक है। तो मैंने तो आज से ही कोशिश शुरू कर दी है संपर्क ढूंढने की, लोगों से बात करने की और कांटेक्ट करने की, और किसी तरीके से बस 7 जुलाई के बाद योगी जी से मिलना है। बाकी आप भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, और जैसे ही हम लोगों के मिलने की राह क्लियर हो जाएगी तो आप लोगों को सूचित कर देंगे, और आप लोग भी उसके भागीदार बने। आपको भी सिग्नेचर करना है एप्लीकेशन पर, और उसको हम लोग डायरेक्ट जो है सीएम योगी जी से मिलकर सौंपेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी यही कहना है कि सभी लोग एक्टिव हो जाएं, वरना बहुत देर हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो भी कार्य दिख रहा है वो सब अंधकार में है। तो प्लीज़ सभी लोग जाग जाएं और एकजुट हो जाएं। थैंक यू, बाय बाय।